इंडिया में हर साल अरबों रुपए सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि हम अब भी 90s की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे घोस्ट गैजेट्स के बारे में बताऊंगा जो ना आपको Amazon पे मिलेंगे ना फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे और आपके शहर के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो उनका नाम तक नहीं सुना होगा। एक तो ऐसा है जो फ्रिज में रखी आपकी सब्जियों की लाइफ को 3 दिन से सीधा 9 दिन तक कर देता है। दूसरा गैजेट इंडिया में ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और एक ऐसा जादुई हेलमेट है जो एक्सीडेंट से सर तो बचाएगा ही, लेकिन काम खत्म होने के बाद में आप उसे चाहें तो अपने लैपटॉप बैग में फिट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये सिर्फ गैजेट्स नहीं है, 2026 के 4 अनएक्सप्लोर्ड बिजनेस आइडियाज है जहां कंपटीशन जीरो है। अगर आपने ये समझ लिया कि इनका बिजनेस कैसे करना है तो आने वाले टाइम में आप बिजनेस किंग बन सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि आपके आसपास में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनको हम फाइंड आउट करें, उनके ऊपर वीडियो बनाएं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। हम इंडियंस की आदत है मार्केट से सब्जी लाई और उसे सीधा कोल्ड स्टोरेज समझकर फ्रिज में ठूस दिया। पर क्या आप जानते हैं फ्रिज का दरवाजा बंद होते ही अंदर एक इनविजिबल जंग शुरू हो जाती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से एथिलीन नाम की गैस निकलती है जो उनको तेजी से पकाती है और उसके बाद में सड़ा भी देती है। इसके अलावा फ्रिज के बंद होते ही और ठंडे माहौल में ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं जो टॉयलेट सीट से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी तो 3 दिन पुराना खाना खाने पर हमारा जो पेट होता है वो खराब हो जाता है। फ्रिज खोलती ऐसी बदबू आती है जिससे दिमाग खराब हो जाता है। अब देखिए साउथ कोरिया की ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज प्लाज्मा प्यूरिफायर, ये एकदम स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट है। इसमें कोई वायरिंग की जरूरत नहीं है, कोई फिल्टर बदलने का झंझट नहीं है, बस एक बार चार्ज करो, फ्रिज के कोने में रख दो और मैजिक देखो। अब अगर हम समझे ये काम कैसे करता है तो देखिए इसमें से निकलते हैं एक्टिव आयंस और ओजोन की एक माइक्रो लेयर जो हवा में मिलकर बैक्टीरिया और फंगस को 99% तक खत्म कर देती है। साथ ही एथिलीन गैस को भी न्यूट्रल कर देती है। मतलब आपका जो धनिया 2 दिन में मुरझा जाता था अब वो 10 दिन तक खेत से लाया हुआ फ्रेश लगेगा। आपका जो एप्पल ढीला पड़ जाता था अब 2 हफ्ते बाद भी वो वैसा का वैसा फ्रेश ही रहेगा। सो देखिए ये जो गैजेट है सिर्फ फ्रिज की बदबू नहीं मिटाता है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल की जिंदगी को भी बढ़ा देता है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, इसका बिजनेस कैसे और क्यों करें। सो देखिए इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला जीरो कंपटीशन। अब एक काम कीजिए, अपने आसपास के 10 बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स में चले जाइए, किसी के पास भी ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। दूसरा मैसिव प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए इंडिया में हर साल एक आम परिवार लगभग 15,000 से 20,000 का खाना और सब्जियां सिर्फ इसलिए फेंक देता है क्योंकि वो फ्रिज में रखा रखा खराब हो गया। अब अगर आप किसी को बोलोगे कि 3,000 रुपए का गैजेट साल में 20,000 रुपए बचाएगा तो मना कैसे करेगा। और देखिए सेविंग का जो लॉजिक है हम इंडियंस के दिमाग में तुरंत हिट करता है। तीसरा मल्टीपल रेवेन्यू चैनल्स। देखिए जरूरी नहीं है कि आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी बेचिए। सोचिए अगर आप अपने शहर के इंटीरियर डिजाइनर या मॉड्यूलर किचन बेचने वालों के साथ टाइप कर लेते हैं, हर नए किचन के साथ एक फ्रिज प्यूरिफायर कॉम्प्लीमेंट्री एज अ पैकेज बेचा जा सकता है। आप होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफेज को टारगेट कर सकते हैं, वहां पे बल्क में खाना रखा जाता है और फूड सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी होती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें गैजेट कितने का आना चाहिए, सो देखिए इस गैजेट को अगर आप साउथ कोरिया या चाइना से बल्क में इंपोर्ट करते हैं तो आपको लगभग 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक पड़ सकता है। और इसके बाद में इंडिया में इसे प्रीमियम गैजेट बोलकर आप आराम से 1999 या 2999 तक बेच सकते हैं। अब आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिए कितने में आपने खरीदा और कितने में आप बेच रहे हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, इसका साइज इतना छोटा है कि आपका जो लॉजिस्टिक का खर्चा होगा वो बहुत कम होने वाला है। एक छोटे से बॉक्स में 100 यूनिट तो ऐसे ही आ जाते हैं। देखिए लोग अक्सर मुझे पूछते हैं रजनीकांत भाई क्या नया धंधा करूं, तो मैं कहता हूं वही धंधा करो जो लोगों की दुखती रग पे हाथ रखे। फ्रिज से स्मेल और खराब खाना हर घर की प्रॉब्लम है, आपको बस सॉल्यूशन बेचना है। और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो देखिए आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, सस्ता वाला चारकोल बैग मत मंगवाइएगा क्योंकि वो ढंग से काम नहीं करता है। आपको वो वाला वेरिएंट लाना है जो प्लाज्मा आयनाइजेशन टेक्नोलॉजी पे चलता है। ये टेक्नोलॉजी लैब टेस्टेड होती है। जब आप व्यूअर को दिखाओगे कि कैसे 5 मिनट में बदबू खत्म हो गई तो प्रोडक्ट अपने आप बिकने लगेगा। हम सब जानते हैं कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, पर हेलमेट के साथ सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब आप गाड़ी से उतरते हो, ऑफिस की लिफ्ट हो, शॉपिंग मॉल का क्राउड हो या किसी रेस्टोरेंट में दोस्त के साथ बैठना हो। वो भारी और बल्कि हेलमेट हमेशा एक हाथ ब्लॉक कर देता है और हैंडल पे छोड़ दिया तो चोरी होने का डर होता है और साथ लेके घूमो तो बोझ लगता है। सो इसी कन्वीनियंस वर्सेस सेफ्टी की जंग को खत्म करने के लिए स्वीडन की एक कंपनी ने निकाला है एक ऐसा धांसू इन्वेंशन जो किसी ट्रांसफॉर्मर मूवी के गैजेट से कम नहीं है, द फोल्डेबल सेफ्टी हेलमेट। ये काम कैसे करता है चलिए समझते हैं। देखिए ये जो हेलमेट है हाई ग्रेड पॉलीकार्बोनेट और EPS फॉर्म से बना होता है जो अलग अलग लेयर और पैनल में डिवाइडेड होते हैं। जब आप इसे पहनते हैं तो ये किसी भी नॉर्मल हेलमेट जितना मजबूत और सेफ होता है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूरोप और यूएसए की बड़ी बड़ी सेफ्टी टेस्ट इसने पास की है। लेकिन इसका असली जादू तब दिखता है जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। बस एक साइड पुश और एक फोल्ड, ये हेलमेट 50 से 60% तक श्रिंक हो जाता है। ये इतना पतला हो जाता है कि आप इसे आराम से अपने लैपटॉप के बैग में, बैकपैक में, यहां तक कि लेडीज हैंडबैग में भी डाल सकते हैं। मतलब दोस्तों आने वाले टाइम में हेलमेट को हाथ में पकड़ने की जो झिकझिक होगी वो हमेशा के लिए
लिए खत्म होने वाली है। अब समझते हैं इंडिया में हिट क्यों हो सकता है। देखिए, इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बदल रहा है। आजकल हर बड़े शहर में इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाईसाइकिल शेयरिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। मेट्रो से उतरकर लगभग 2-3 किलोमीटर के लिए रेंटल बाइक लेते हैं, पर कोई भी इंसान रेंटल बाइक के लिए अपना बड़ा सा हेलमेट लेकर निकलता नहीं है, और यही है आपका टारगेट मार्केट। अब दोस्तों, अगर हम बात करें बिजनेस करने जैसा क्यों है, तो देखिए सबसे पहला रीजन है द न्यू एज लाइफस्टाइल। देखिए, इंडिया के अंदर साइकिल टू वर्क और फिटनेस का जो ट्रेंड है वो पीक पर है। जो लोग 50,000 की साइकिल चलाते हैं, 1 लाख रुपए का लैपटॉप बैग में लेकर ऑफिस जाते हैं, वो कभी भी पुराना और सस्ता हेलमेट पहनना नहीं चाहते। उन्हें चाहिए स्टाइल प्लस पोर्टेबिलिटी। दूसरा रीजन है अनटैप मार्केट। आप किसी भी हेलमेट की दुकान पे चले जाइए, उनके पास वही पुराने जमाने के डिजाइन आपको मिलेंगे। फोल्डेबल हेलमेट की कैटेगरी इंडिया में अभी तक मेन स्ट्रीम हुई ही नहीं है। अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च करते हैं तो आपको कंपटीशन देने वाला कोई नहीं होगा। तीसरा रीजन लॉजिस्टिक का फायदा। देखिए, नॉर्मल हेलमेट का डब्बा बहुत बड़ा होता है, जिसका शिपिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आता है, पर फोल्डेबल हेलमेट का जो डब्बा होगा वो पतला होगा, कॉम्पैक्ट होगा, मतलब एक ही बॉक्स में 3 गुना ज्यादा आप माल मंगवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कितने तक का तैयार हो जाना चाहिए, तो देखिए अगर आप स्वीडन या चाइना से इस हेलमेट को मंगाते हैं तो लगभग 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए के बीच में ये तैयार हो जाना चाहिए अगर आप बल्क में मंगाते हैं। और फिर इंडिया के अंदर ये इनोवेशन आप प्रीमियम सेफ्टी गियर के नाम पर 3,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक आराम से बेच सकते हैं। आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कितने का आपने मंगाया और कितने में आप सेल कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसको बेचने का सबसे सही तरीका होगा डिजिटल मार्केटिंग और एक्सपीरियंस स्टोर। एक ऐसी रील बनाओ जहां पे ऑफिस जाने वाला इंसान अपनी बाइक से उतरता है, हेलमेट फोल्ड करके बैग में रखता है और स्वैग से ऑफिस में घुस जाता है। ये विजुअल देखते ही लोग प्राइस नहीं पूछेंगे, सीधा लिंक मांगेंगे। आप इसे जिम चेन, टेक पार्क और साइकिलिंग क्लब्स के साथ टाई अप करके भी बेच सकते हो। वैसे दोस्तों, बिजनेस वही अच्छा होता है जो लोगों की हैबिट को आसान बना दे। देखिए, हमारे देश में लोग हेलमेट पहनना चाहते हैं, बस उसे उठाकर घूमना नहीं चाहते। आपने उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो वो आपको मार्केट का लीडर बना देंगे। हम इंडियंस को घर में हरियाली का बड़ा शौक होता है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम 4 दिन की छुट्टी पे जाते हैं या ऑफिस के काम में इतने बिजी होते हैं कि पानी डालना ही भूल जाते हैं। पड़ोसी को अगर चाबी देकर जाओ तो डर लगता है, और ना दो तो वापस आके पौधों की मैयत मिलती है। इसी प्रॉब्लम का एक एलिगेंट सॉल्यूशन जर्मनी में बहुत पहले निकाला जा चुका है, सेल्फ वाटरिंग ग्लास बल्ब। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दिखने में किसी महंगे क्रिस्टल डेकोर या ग्लास आर्ट जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस एकदम सिंपल सा है। इसमें एक ग्लोब होता है और एक लंबी सी कांच की नली होती है। आपको बस इसमें पानी भरना है और उल्टा करके मिट्टी में गाड़ देना है। अब मैजिक देखिए, जैसे मिट्टी सूखती है उसमें से ऑक्सीजन बल्ब में जाता है और उतना ही पानी बाहर निकलता है जितना पौधे को जरूरत होती है। जब मिट्टी गीली होती है तो पानी अपने आप रुक जाता है, मतलब ना ओवर वाटरिंग का डर, ना अंडर वाटरिंग का टेंशन। ये बल्ब एक बार भरो तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक पौधा अपने आप सेल्फ सर्विस करते रहता है। अब अगर हम बात करें इसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, तो देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, Amazon इंडिया पे जाइए और इसके बारे में सर्च कीजिए। आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि एक सिंगल बल्ब की कीमत है 2,000 रुपए से लेकर 3,500 रुपए के बीच में, और मिलेगा कब? 20 से 25 दिन बाद। क्यों? क्योंकि कोई भी सेलर इंडिया से बेच ही नहीं रहा है, जो भी बेच रहे हैं बाहर से बेच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसे ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है इसे बनाने में कोई रॉकेट साइंस होगा? ये सिर्फ हैंड ब्लोन ग्लास है। और देखिए, इंडिया के अंदर एक ऐसी जगह है जिसे द ग्लास सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, फिरोजाबाद। वहां के कारीगर कांच की ऐसी ऐसी नायाब चीजें बनाते हैं कि पूरी दुनिया देखकर दंग रह जाती है। अगर आप फिरोजाबाद की किसी भी लोकल फैक्ट्री या कारीगर के पास इस डिजाइन को लेकर जाएंगे और कहेंगे कि मुझे बल्क में बनवाना है, तो मुश्किल से 50 से 100 रुपए पर पीस के हिसाब से बनकर रेडी हो जाएगा। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 100 रुपए की चीज 20 रुपए की बढ़िया सी पैकेजिंग और 999 रुपए में सेल कर रहे हैं। अब कितना मार्जिन है, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। वैसे भी दोस्तों, इंडिया के अंदर जो गार्डनिंग का मार्केट है वो 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है, और लोग अब स्मार्ट गार्डनिंग पे पैसा खर्च करने के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मार्केट को हिट कैसे करना है, तो देखिए इसे बेचने के लिए आप 2 जबरदस्त तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला, गिफ्ट सेगमेंट। इंडिया में लोग अब पार्टी और शादियों में स्वीट बॉक्सेस की जगह पे लाइव प्लांट्स गिफ्ट करते हैं। सो अगर आप उन्हें एक प्लांट और सेल्फ वाटरिंग बल्ब का कॉम्बो ऑफर दें तो एक प्रीमियम कॉर्पोरेट गिफ्ट बन सकता है। दूसरा, नर्सरीज के साथ टाई अप। देखिए, आपके शहर में जितनी बड़ी बड़ी नर्सरीज है वहां पे इन बल्ब्स को डिस्प्ले में लगा सकते हैं। जो इंसान 1000-1500 रुपए का पौधा खरीदेगा वो 500 से 600 रुपए पे करके पौधे की सेफ्टी के लिए खुशी खुशी ये चीज खरीद लेगा। आपको बस उनको बताना होगा कि सर, आपकी गैर मौजूदगी में ये जो बल्ब है आपके लिए माली बन के काम करेगा। अब अगर हम बात करें बिजनेस इंडिया में करने जैसा क्यों है, तो देखिए इसमें जीरो इलेक्ट्रिसिटी है, जीरो मेंटेनेंस है, ये कभी खराब नहीं होता। लोग इसे सिर्फ यूटिलिटी नहीं बल्कि होम डेकोर के लिए भी खरीदते हैं, और दिखने में इतना एस्थेटिक होता है कि इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स पैसा वसूल वायरल होती है। बस एक सुंदर सा वीडियो बनाओ, ये बल्ब धूप में चमक रहा है और ऑर्डर्स की बारिश शुरू हो जाएगी।
इंडिया में पार्टी का कल्चर पीक पर है, लेकिन साथ ही साथ में ट्रैफिक रूल्स भी काफी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। एक बार गलती से ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए तो सीधा 10,000 रुपए का फटका, गाड़ी सीज हो जाती है और शायद जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब देखिए, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैंने तो थोड़ा सा ही पिया है, क्या मैं लीगल लिमिट में हूं या फिर मैंने ज्यादा पी लिए। सो इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए अमेरिका में लोग अपनी कार की चाबी के साथ एक छोटा सा गैजेट रखते हैं। अब समझते हैं काम कैसे करता है। देखिए, भले ये गैजेट दिखने में अंगूठे से भी छोटा हो, पर इसके अंदर होता है एक हाई प्रिसीजन फ्यूल सेल सेंसर। आप यूं समझ लीजिए, इसके अंदर वही टेक्नोलॉजी है जो पुलिस के बड़े वाले डिवाइस में होती है। आपको बस इसका बटन दबाना है और 5 सेकंड के लिए इसके ऊपर फूंक मारना होता है। अगले ही सेकंड में इसकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर आपका ब्लड अल्कोहल कंटेंट लेवल समझ में आ जाता है। देखिए, अगर ग्रीन है तो आप सेफ हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर रेड है तो अलार्म बज जाएगा, आपको स्टीयरिंग नहीं पकड़नी चाहिए। ये गैजेट आपको उस वक्त सच बताता है जब आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा होता है। ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये आपका डिजिटल एडवोकेट है जो आपको पुलिस के डंडे और फाइन से बचाएगा। अब समझते हैं इसके बिजनेस मॉडल को। देखिए, इंडिया में हर साल लाखों लोग ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जाते हैं। इंडिया के हर बड़े शहर में, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, पुलिस की चेकिंग हर वीकेंड होती है। पर क्या कभी आपने सोचा कि आम आदमी के पास खुद को चेक करने का क्या कोई तरीका है? आंसर इज नो। मार्केट में या तो 20,000 की बड़ी बड़ी मशीन है या फिर सस्ते खिलौने जो हमेशा गलत रिजल्ट बताते हैं। अब अगर हम बात करें बिजनेस करने जैसा क्यों है, तो देखिए, इसके पीछे कई रीजंस हैं। सबसे पहला, द फियर फैक्टर। इंडिया में डर सबसे बड़ा सेलर है। जब आप किसी कार ओनर को बोलोगे कि ये 2,000 रुपए की चीज आपका 10,000 रुपए का चालान बचा सकती है, साथ ही साथ में आपको जेल की हवा खाने से भी बचा सकती है, तो वो ज्यादा सोचेगा नहीं, डायरेक्टली खरीद लेगा। दूसरा, द गिफ्ट ऑफ सेफ्टी। देखिए, लोग इसे सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदेंगे, पत्नियां अपने पति के लिए, माँ बाप अपने कॉलेज जाने वाले बच्चों की सेफ्टी के लिए एज ए गिफ्ट खरीदने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग का टैग लगाते ही ये प्रोडक्ट क्लासी बन जाएगा। तीसरा रीजन, ह्यूज B2B पोटेंशियल। सोचिए, अगर आप शहर के बड़े पब्स, बार और क्लब्स के साथ टाइप कर लेते हैं तो वो अपने कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं और पार्किंग में काउंटर लगा सकते हैं। ये उनकी ब्रांड इमेज के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए बल्क ऑर्डर्स की बारिश भी कर देगा। अब अगर हम बात करें कितने में बनकर तैयार हो जाना चाहिए, तो देखिए, अगर चाइना के किसी सेलर से बल्क में मंगवाते हैं तो ये लगभग 250 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में पड़ना चाहिए। और इंडिया में प्रीमियम लाइफस्टाइल सेविंग टूल बोलकर आप 1499 रुपए से लेकर 2,999 रुपए तक बेच सकते हैं। और दोस्तों, जब इसका वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जाएगा तो फायर की तरह फैल जाएगा। आपको बस एक डेमो दिखाना होगा। एक इंसान जब जूस पीता है तो लाइट ग्रीन हो जाती है, लेकिन जब वो ड्रिंक पीता है तो लाइट जो होती है वो रेड हो जाती है। ये विजुअल प्रूफ ही काफी है वायरल करने के लिए। इसके अलावा कार एक्सेसरीज की दुकानों और लाइफस्टाइल स्टोर्स में भी आप इसे डिस्प्ले में लगा सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे वो 4 यूनिक बिजनेस आइडिया जो इंडिया में 2026 या आने वाले टाइम में धूम मचा सकते हैं। इनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पैसा वसूल लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी के ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट पे पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो पे 5,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में।